नमस्कार, आप देख रहे हैं जी गुरु जी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का त्रयोदशः पाठः सत्संगति है, अर्थात पाठ 13। सत का अर्थ होता है सज्जनों और संगति मतलब संग। तो सज्जनों की संगति को सत्संगति कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सताम संगति है सत्संगति कथ्यते, अर्थात सज्जनों की संगति को सत्संगति कहते हैं। अस्मिन् संसारे यथा सज्जनाः तथा दुर्जनाः अपि सन्ति। इस संसार में जैसे सज्जन लोग हैं वैसे ही दुष्ट लोग भी हैं। यथा मतलब जिस प्रकार या जैसे, तथा मतलब उसी प्रकार या वैसे, दुर्जनाः मतलब दुर्जन या दुष्ट, अपि मतलब भी। यद्यपि पूर्व जन्मनः गुण दोषौ अपि मनुष्य जन्मना आगच्छतः। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो यदि धन अपि यण स्वर संधि। यद्यपि पूर्व जन्म के गुण दोष भी मनुष्य में जन्म से ही आते हैं। जन्मना आगच्छतः, आगच्छतः मतलब आते हैं। तथापि नहीं को अपि जनः जन्मतः दुर्जनो व भवति। फिर भी, तथापि मतलब फिर भी कोई जन्म से दुर्जन नहीं होता। कह धन अपि, यहाँ पर विसर्ग संधि को अपि। अपितु मानवे संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। बल्कि, अपितु मतलब बल्कि मनुष्य में संगति का भी विशेष प्रभाव होता है। यह यादृशेन पुरुषेण सह संगतिम करोति। वह जिस तरह के पुरुषों के साथ संगति करता है। यादृशेन पुरुषेण सह तिष्ठति, जैसे पुरुषों के साथ खड़ा होता है। तिष्ठति मतलब खड़ा होता है। उपविशति बैठता है। खादति खाता है। पिबति पीता है। अलाप संलापो च कुरुते, और वार्तालाप करता है। तस्य तादृशा एव स्वभावो भवति, उसका वैसा ही स्वभाव होता है। तादृशा मतलब उसी प्रकार से, वैसा ही, एव मतलब ही स्वभाव होता है। यदि सज्जनैः सह संगति भवति तर्हि नरः सज्जना भवति। यदि सज्जनों के साथ संगति होती है तो वह मनुष्य सज्जन होता है। चेत दुर्जनैः सह संगति भवति तर्हि सह दुर्जना भवति। चेत मतलब यदि दुर्जनों के साथ संगति होती है तो वह दुष्ट होता है। इति प्रकृति नियमः, यही प्रकृति का नियम है। अतएव नीतिकारः कथयन्ति, अतः नीतिकार लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संसर्गजा दोषा गुणाः भवन्ति। सत्संगति से गुण दोष होते हैं। सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणाः उद्भवन्ति। सत्संग से मनुष्य में बहुत से गुण प्रकट होते हैं। उद्भवन्ति मतलब उत्पन्न होते हैं या प्रकट होते हैं। सत्संगेन मनुष्य विवेकवान श्रद्धावान शीलवान परोपकारी भक्तिमान च भवति। सत्संग से ही मनुष्य विवेकवान श्रद्धावान शीलवान परोपकारी और भक्तिमान होता है। दुर्जना नाम संग करनेन तु दुर्जनाः एव प्रादुर्भवन्ति। दुष्टों का संग करने से वह दुर्गुणी, अर्थात उसमें दुर्गुण ही उत्पन्न होते हैं। सत्य में मानव जीवने सत्संगः उन्नतेः सोपानम अस्ति। सत्य ही मानव जीवन में सत्संग उन्नति का सोपान है। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो सत्यम धनेव, सत्य ही। मानव जीवने यहाँ पर सप्तमी भक्ति एक वचन। अतः सर्वदा तत्पुरुषाणाम एव संगति कर्तव्या। अतः हमेशा सच्चे पुरुषों का ही संगति करना चाहिए या संग करना चाहिए। शास्त्रस्य तु अयम निर्देशः अस्ति यत् विद्यालंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। क्या है इसका अर्थ है? शास्त्रों का यह निर्देश है कि जो व्यक्ति विद्या से युक्त शोभायमान है तो भी दुष्ट हैं तो त्यागने योग्य हैं। यथा जैसे दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। इसका अर्थ है विद्या से अलंकृत या विद्या से सुशोभित दुर्जन व्यक्ति उसी प्रकार दूर करने योग्य हैं जैसे मणिधारी नाग से, क्योंकि
दोनों ही खतरनाक हैं, किमसो न भयंकर, दोनों ही खतरनाक हैं। यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानाम अभावः प्रायेण दृष्टिगोचरः भवति। यद्यपि वर्तमान समय में सज्जन लोगों की कमी प्रायः दिखाई देती है। दृष्टिगोचरः भवति, दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देती है। तथापि तो भी सत्संगस्य महत्वं विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्संगः एव करणीयः। तथापि तो भी या फिर भी सत्संग का महत्व को जानकर, विज्ञाय भी उपसर्ग ज्ञा धातु लिय प्रत्यय जानकर आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न से ही सत्संग करना चाहिए। सत्यमेव सत्संगति विषय उत्तम, सत्संगति के विषय में किसी ने सत्य ही कहा है। उत्तम मतलब कहा है। क्या कहा है देखिए, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो इस श्लोक का अर्थ है, जाड्यम का अर्थ होता है जड़ता, धियो मतलब होता है बुद्धि, हरति मतलब हरण करना, वाची मतलब वाणी, मानोन्नति मतलब सम्मान में उन्नति, दिष्टि मतलब देती है, अपकरोति मतलब होता है दूर करती है। तो पापम अपकरोति मतलब पाप को दूर करती है, प्रसादयति मतलब प्रसन्न करती है, दीक्षु मतलब दिशाएं, कीर्तिम मतलब यश, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं, पुंसाम मतलब होता है मनुष्य। इसका अर्थ है सत्संगति मूर्खों को दूर करती है, अर्थात सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है तथा वाणी में सत्य का संचार करती है, सम्मान को बढ़ाती है, पाप करने से रोकती है, मन को प्रसन्न करती है, कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाती है। तो कहिए सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति मनुष्य के लिए सब कुछ करती है। एका कथा प्रचलिता एकस्मिन् नीडे द्वौ सुकौ निवसताम। एक कथा प्रचलित है, एक घोंसले में दो तोते रहते थे। नीडे मतलब घोंसला, सुकौ मतलब तोता। देवसात एकः सुकः संताश्रमे अवसत। संयोगवश एक तोता साधु के आश्रम में रहने लगा। देवसात मतलब संयोगवश, देव की कृपा से। द्वितीय चौरस्य गृहे निवसत, और दूसरा चोर के घर में रहने लगा। संताश्रमे संतस्य सद्विचारेण प्रभावितो भूत्वा प्रथमः सुकः सत्यम वदति स्म। साधु के आश्रम में संत के अच्छे विचारों से प्रभावित होकर, भूत्वा मतलब होकर, पहला तोता सच बोलता था, परम द्वितीय चौरस्य आचार प्रभावेन मिथ्या वदति स्म। परंतु दूसरा तोता चोर के व्यवहार से प्रभावित होकर झूठ बोलता था। अतः सताम संगतिः श्रेयस्करा भवति इति। इसलिए संतों की संगति श्रेष्ठ होती है या श्रेयकर होती है। इस प्रकार आपका सत्संगति पाठ समाप्त होता है। हम पढ़ेंगे अभ्यासार्थ प्रश्न। यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ मतलब शब्द का अर्थ, कठिन शब्द का अर्थ। आप इसको पढ़ लेंगे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क मानवे कस्य प्रभावः भवति। तो इसका उत्तर है मानवे संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति, अर्थात मनुष्य में सत्संगति का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। ख है सत्संगेन मनुष्य कीदृशः भवति। इसका उत्तर है सत्संगेन मनुष्य बहवः गुणाः उद्भवन्ति, अर्थात सत्संगति से मनुष्य में बहुत से गुण उत्पन्न होते हैं। यथा विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी, भक्तिमान च भवति। ग है दुर्जनानां संगेन किम भवति। इसका उत्तर है दुर्जनानां संगेन दुर्गुणाः एव प्रादुर्भवन्ति, अर्थात दुष्टों की संगति से दुर्गुण ही उत्पन्न होती है। घ है उन्नत्याः सोपानं किम अस्ति।
तो इसका उत्तर है मानव जीवने सत्संगः उन्नति सोपानम अस्ति, अर्थात मानव जीवन में सत्संगति उन्नति का सोपान है। सोपान मतलब होता है सीढ़ी। अंग है शास्त्रस्य कः निर्देशः अस्ति, तो इसका उत्तर है शास्त्रस्य तु अयम निर्देशः अस्ति यत् विद्यालंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः, अर्थात शास्त्र का निर्देश है कि विद्या से अलंकृत यदि दुष्ट है तो वह भी त्यागने योग्य है। च है सत्संगति किम करोति, सत्संगति क्या करती है, तो इसका उत्तर है सत्संगति जाड्यम धियो हरति वाची सत्यम सिंचति मानोन्नतिम करोति पापाम अपकरोति चेतः प्रसादयति, अर्थात सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्यता का संचार करती है, सम्मान में उन्नति करती है, पाप करने से रोकती है, मन को प्रसन्न करती है। सताम संगति कीदृशी भवति, तो इसका उत्तर है सताम संगति श्रेष्ठकरः भवति इति, अर्थात सज्जनों की संगति श्रेष्ठ होती है। प्रश्न 2 है निम्न पदों में विभक्ति वचन एवं लिंग बताइए। क है सताम, तो सताम षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग है। संसारे सप्तमी एक वचन नपुंसक लिंग है। दुर्जनई तृतीया बहुवचन पुल्लिंग है। नीतिकारः प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग है। विवेकवान द्वितीया बहुवचन पुल्लिंग है। आत्मनः पंचमी एवं षष्ठी दोनों है और एक वचन उभय लिंग है, अर्थात दोनों में चलता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 6 है अस्मिन् नीडे, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग, क्योंकि नीडे सप्तमी विभक्ति एक वचन है। संताश्रमी, यह भी सप्तमी विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग है। बोध विस्तारः, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है सताम संगति है खाली स्थान कथ्यते, तो यहाँ पर आएगा सत्संगति कथ्यते। ख है सत्संगेन मनुष्येषु खाली स्थान आयान्ति, तो यहाँ पर आएगा बहवः गुणाः। ग है मानव जीवने सत्संगः खाली स्थान अस्ति, तो उन्नतेः सोपानम आएगा। घ है विद्यालंकृतः अपि खाली स्थान परिहर्तव्यः, तो यहाँ पर आएगा दुर्जना, अर्थात विद्या से अलंकृत होते हुए भी दुर्जन व्यक्ति त्यागने योग्य है। अंग है सताम संगति है खाली स्थान भवति, तो यहाँ पर आएगा श्रेष्ठकरः। प्रश्न 4 है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क संसार में सज्जन भी हैं, तो संसारे सप्तमी भक्ति संसारे सज्जना अपि सन्ति। ख है मनुष्य पर संसर्ग का प्रभाव पड़ता है, तो मानवे संसर्गस्य प्रभावः भवति। ग है वर्तमान युग में सज्जनों का भाव दिखाई देता है, तो वर्तमान युगे सज्जना नाम अभाव दृष्टि गोचरः भवति। घ है सत्संग से मनुष्य की उन्नति होती है, तो सत्संगेन मनुष्यस्य उन्नति भवति। अंग है सत्संगति श्रेष्ठकर होती है, तो सत्संगति श्रेष्ठकरः भवति इति। प्रश्न 5 है संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम एवं नियम बताइए। यद्यपि, यदि, धन, अपि, यण स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर यदि में ई और अ मिल करके यह हो गया। मनुष्योपरि, मनुष्य धन ऊपरी, यहाँ पर अ और उ मिल करके ओ हो गया। विद्यालंकृतः, विद्या धन अलंकृतः, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर आ है और उसके बाद अ है, तो आ और अ मिल करके दीर्घ आ हो गया, तो दीर्घ स्वर संधि है। भवती इति, भवती धन इति, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहाँ भी ह्रस्वई है और यहाँ बाद में भी ई है, तो ह्रस्वई और ह्रस्वई मिल करके दीर्घ ही हो गया, तो दीर्घ स्वर संधि है। प्रश्न 6 हिंदी में व्याख्या करें। क है सताम संगति सत्संगति कथ्यते, अर्थात सज्जनों की संगति सत्संगति कही जाती है। ख है सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, अर्थात कहो मनुष्य के लिए सत्संगति क्या नहीं करती। ग है दीक्षु तनोति कीर्तिम,
अर्थात सभी दिशाओं में यश को फैलाती है। कीर्ति मतलब यश, तनोति मतलब फैलाती है। घ है सत्संगति श्रेष्ठ करः भवति इति, सत्संगति श्रेष्ठ कर होती है। प्रश्न 7 है, सत्संगति पर संस्कृत में 5 वाक्य बनाइए। आपको 5 वाक्य बनाना है जो पढ़े हैं आप लोग। जैसे सताम संगति सत्संगति कथ्यते। दूसरा वाक्य में सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणाः उद्भवन्ति। तीसरा है सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, यह भी हो जाएगा। उसी प्रकार सत्यमेव मानव जीवने सत्संगः उन्नतेः सोपानम अस्ति। फिर है अतः सताम संगति श्रेष्ठकर भवति इति। इस प्रकार से आपको 5 वाक्य बनाना है। कह सत्संगति के 2 पद्य कंठस्थ कीजिए। आपको सत्संगति के बारे में जो श्लोक हैं आगे उसको आपको कंठस्थ करना है। इस प्रकार आपका सत्संगति पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को आप लोग सिर्फ देखेंगे नहीं अपितु लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।